हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज नए दिन में फिर हम वचनों के साथ और दुआओं के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हैं और प्रभु आप सबको सुरक्षित रखा, एक नए दिन में प्रवेश कराया। इसी के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि एक नई संगति को फिर से हमें प्रभु ने जोड़ा है। आइए प्रियो, हम वचनों से कुछ बातों को देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 27 आयत। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। हालेलुया। जब हम इस वचन में देखते हैं कि वो स्त्री जो अपनी छोटी बेटी में जो दुष्ट आत्मा था, उसके लिए प्रभु के पास आई और प्रभु से विनती की कि मेरी बेटी को चंगा कर और उससे दुष्ट आत्मा निकाल दे। वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और प्रभु ने कहा कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे ना डाल। प्रभु ये जो कुत्ते बोले, वो प्रभु किसी के विरोध में या किसी को कुत्ते ऐसा नहीं बोले। प्रभु कई बातों को दृष्टांतों में बोलते हैं। आइए हम देखते हैं कि आज इस विषय के बारे में हम जानेंगे कि कई बार आप बार बार प्रार्थना करोगे, आप प्रभु से कुछ चीज़ों को मांगोगे, लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं मिल पाता है, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ पाता है और आप प्रभु से उसके बारे में आप दुआ करोगे, लेकिन वो दुआ नहीं सुना जाता है। क्या आप जानते हैं, आप जो भी दुआ में मांग रहे हैं वो परमेश्वर की मर्जी है या नहीं? कहीं आप अपनी मर्जी से ही परमेश्वर से मांग तो नहीं रहे हैं? क्या आप वचन के विरुद्ध जाकर कुछ चीज़ों को मांग तो नहीं रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप वचन से जांचें कि मैंने जो कुछ मांगा वो क्या वचन के अंदर में है या मैं वचन से बाहर जाके मैं मांग रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो प्रभु आपको देना चाहता है, पर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो खुदा आपको नहीं देना चाहता है। खुदा नहीं चाहता है कि वो व्यक्ति आपके साथ रहे। खुदा नहीं चाहता है कि आप ऐसे इंसान के साथ रहे कि आप उसमें खुश ना रहे। प्रभु हमारे विषय में हमसे बढ़कर जानता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे विषय में प्रार्थना करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जो वचन के विरुद्ध है, और उसका उत्तर आपके पास नहीं आ रहा है। खुदा अपने बच्चों का चिंता करता है। खुदा जानता है कि किस में आपकी भलाई है और किस में आपकी भलाई नहीं है। अगर आप किसी चीज़ों को मांग रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ों को अपने जीवन में चाहते हैं, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आपका बार बार प्रार्थना करने के बाद भी
उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप कहीं वचन के विरुद्ध जाकर तो नहीं मांग रहे हैं। अगर आप वचन के विरुद्ध हैं तो आज ही उस चीज़ों को मांगना छोड़ें जो आपके लिए भला नहीं है। वो चीज़ों को प्रभु से मांगना छोड़ दें। अगर आप कोई ऐसे रिश्ते में हैं और ऐसे रिश्ते में कि आपके बीच में बार बार झगड़ा हो रहा है, बार बार आप माफ़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं सोच पा रहा है, आपको दुख पहुंचा रहा है, बार बार कुछ ऐसे चीज़ों को आप कर रहे हैं कि वो वचन के विरुद्ध है। जैसे आप ऐसे व्यक्ति को मांग रहे हैं जो आपके जीवन के लिए सही नहीं है, ऐसे बिजनेस को मांग रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसे जगह में आप अपने एजुकेशन को मांग रहे हैं कि आपके लिए वो सही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप शादी करना चाहते जो आपके लिए सही नहीं है। तो वैसे चीज़ों को आप ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। आप जानते हैं कुछ चीज़ों को कि ये वचन के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी आप मांग रहे हैं। तो प्रियो, आपको ज़रूरत है कि उन चीज़ों को आप अपने जीवन से निकाल दें। और वचन बताता है कि अगर आपके लिए कुछ चीज़ें वचन के विरुद्ध नहीं हैं, वचन में है कि इस चीज़ों को आपको करना है, ये चीज़ों को आपको मांगना है, तो आप हटे नहीं, उन चीज़ों को आप मांगे प्रभु से, जब तक कि आपका जवाब ना आ जाए। आपको मांगना है। जब हम बाइबल में भी देखते हैं, कई जगह में लगातार प्रार्थना किया गया और उसका उत्तर भी आया। जो वचन के अनुसार है उसे आप मांगे, और जो वचन के अनुसार नहीं है उन चीज़ों को आप छोड़ दें। आपको पता है कौन कौन नरक जाएगा? अब गलातियों में पढ़े हैं, गलातियों में आप जानते हैं कि 5 अध्याय 19 आयत 20 आयत और 21 आयत में लिखा हुआ है कि व्यभिचारी, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे जितने भी गंदे काम हैं, ऐसे लोग नरक में जाएंगे। ये वचन के विरुद्ध है, इनका नरक जाना ही है। ये वचन के विरुद्ध है। ऐसे काम वचन में लिखे हुए हैं कि इनके लिए नरक है। अगर आप जान रहे हैं कि कुछ विषयों को प्रभु ने वचन में कह दिया है कि ये काम को नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है। और आपको पता है कि कुछ चीज़ें जो वचन में हैं, जो आपके लिए है, जो आपके लिए भला है, तो वो चीज़ों को आप प्रभु के सामने मांग सकते हैं।
अगर आपके लिए कुछ गलत है तो वो चीज़ों को परमेश्वर आपके लिए कभी नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर वचन में हैं तो वो वस्तु आपको प्रभु ज़रूर देंगे। और आपको मांगना भी है। अगर ऐसा हो रहा है कि आप निरंतर किसी विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपका जवाब नहीं आ रहा है, तो आपको उन चीज़ों को मांगना है। लेकिन अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो वचन में नहीं है लेकिन आप उस वचन के विरुद्ध जाकर आप मांग रहे हैं, तो आज ही उन चीज़ों को छोड़ दे, बंद कर दे उन चीज़ों को। क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं आपके अंदर से खुद अगुवाई आ जाता है कि ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। प्रभु जब इस जगह में कहते हैं बच्चों की रोटी कुत्तों को ना दे, कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बार बार पाप करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं, बार बार पाप करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं। उनका आदत ही वैसा हो गया रहता है कि वो पाप करते हैं। ऐसा नहीं बनना है। इस वचनों में जब कहते हैं कि बच्चों की रोटी कुत्ते को ना डाल, प्रभु किसी को ये नहीं कह रहे कि वो कुत्ते के विषय में ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बार बार पाप करे उसके विषय में कहा जा रहा है। कुछ पाप ऐसी है जो नहीं करना चाहिए, और अगर आप उस चीज़ों को पाप में रह के मांग रहे हैं तो आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप वो चीज़ों को मांग रहे हैं जो आपके लिए भला है, जो आपको वचन अलाउ कर रहा है, तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। और आपको निरंतर प्रार्थना करना है, दुआ करना है, प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। परमेश्वर बड़े दयालु है और परमेश्वर जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, वो देते हैं और वो देंगे भी। बाइबल में कई जगह में लिखा हुआ है कि बार बार प्रार्थना किया गया और वो प्रार्थना का जवाब भी आया। तो जो वचन में है उसे आप मांगे, और जो वचन में नहीं है उसे आप नहीं मांगे। जिसमें आपको लग रहा है आपके हृदय में प्रभु अगुवाई नहीं कर रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं और वो अगुवाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना में मांग रहे कि वो मुझे चाहिए, तो वो चीज़ों को मांगना बंद करें। हालेलुया। प्रभु दयालु है, प्रभु अपने बच्चों का हर एक चीज़ें देना चाहते हैं, तो प्रभु आपको ज़रूर देगा, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को देने के लिए ही प्रार्थना सुनने के लिए हैं, लेकिन वचन के विरुद्ध नहीं, वचन में रह के। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे और प्रभु के सामने निरंतर प्रार्थना में रहे, आत्मा में बढ़ते जाएं। और प्रभु जब आप प्रभु के वचनों में रहेंगे तो
प्रभु अपने वचन को कभी नहीं तोड़ते, वो अपने वचन को पूरा करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, आज के वचन में जब आपने बातें किया पिता परमेश्वर कि प्रभु कुछ चीज़ें ऐसी है प्रभु जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं पिता, उन चीज़ों को प्रभु जब आप प्रार्थना के समय अगुवाई करते हैं कि ये चीज़ें अच्छे नहीं हैं, फिर भी कई लोग प्रभु आपके सामने मांगते हैं पिता, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि प्रभु आपके वचन में होकर पिता वो मांगे, और जो आपका वचन में है पिता वो चीज़ों को आप देते हैं और तृप्त करते हैं अपने बच्चों को। खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आज की नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने आत्मिक मन्ना देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं खुदा, कि कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो परेशानी में हैं पिता, वो दुआ करते हैं आपके सामने पिता। उनके प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु आप ज़रूर देंगे पिता परमेश्वर मेरे खुदा। कई बार प्रभु आप आत्मिक रीति से तैयार करने के लिए भी प्रभु पिता परमेश्वर आप कई उत्तरों को देने में विलम्ब करते हैं पिता, ताकि आपके बच्चे आपके करीब और जाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में भले परिस्थिति जैसे हो, वो सोचते हैं कि हमारा दुआ नहीं सुना जा रहा है, लेकिन प्रभु आप दुआ को सुनते हैं खुदा। प्रियो, आज आपकी परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, लेकिन प्रभु आपकी दुआ को सुन रहा है। आपकी दुआओं का जवाब जल्द से जल्द आने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद 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 पिता। आपने रात भर संभाला पिता, आज के नए दिन में प्रवेश कराया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप प्रभु हमारे भले के लिए प्रभु जो कुछ भी हमारे जीवन में करते हैं पिता, हमारे भले के लिए करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदा। जितने लोग भी प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु आप हर एक ब्लेसिंग को दे प्रभु, और आपके वचन में प्रभु, आपके वचन में रह के प्रभु पिता ये चलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक कार्यों में प्रभु जो पिता उनके लिए भला है प्रभु उनके जीवन में कर पिता परमेश्वर। और जो प्रभु जो लोग कई बार प्रभु दुष्ट अपने लोगों को आपके बच्चों के जीवन में भेजता है ताकि वो आपसे दूर होने पाए पिता, ऐसे दुष्ट के लोग उनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऐसे व्यक्ति उनके जीवन में आए जो आपके ओर से हैं पिता परमेश्वर। दुष्ट के लोग उनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन, आपके बच्चे आपके संगति में बढ़ते जाए, आत्मिकता में बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और पिता परमेश्वर जब वो कार्यों को करे, उन कार्यों में प्रभु आप सहायता करना, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करना। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ खुदा। पिता परमेश्वर आपके लहू से आपके बच्चों को ढाक देती हूँ प्रभु। जितनी भी जगह प्रभु ये दुआ सुनी जा रही है पिता, उनके जीवन को प्रभु मैं ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत गवाहियों को दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता। उन्हें शिफा दे प्रभु। उनके जीवन में कोई भी दुष्ट कार्य कर रही है उसे मैं डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।
पिता, आपके लहू के द्वारा वो सुरक्षित है पिता। पिता, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 करती हूँ पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे खुदा। और पिता परमेश्वर, इन सब को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ, आपके लहू से ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। और इस दुआ को आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप विश्वास करें कि प्रभु आपकी हर एक दुआ को, जो वचन में है, उस दुआ को प्रभु आपके जीवन में पूरा कर चुके हैं। आप आशीषित हैं प्रभु में, आप प्रभु में ब्लेस हैं। आज का दिन आपके लिए ब्लेस है। आज जो भी कामों में आप हाथ डालेंगे वो कार्य प्रभु के नाम से पूरा होगा। प्रियो, आप जो भी कार्य करते हैं वो वचन में रह के करें। आप जो कुछ भी मांगते हैं आप वचन में रह कर मांगे। आपके जीवन में प्रभु वो पूरा करेंगे, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु को आपका चिंता है। अगर आप रोते रोते सोते हैं और सुबह आप हंसते हुए उठेंगे, प्रभु का वचन कहता है, अगर आप रोते हुए किस चीज़ों को बोओगे उसे हंसते हुए काटोगे, क्योंकि प्रभु आपके आंसुओं को नहीं देख सकता। प्रभु आपसे प्रेम करता है। कई व्यक्ति आज हैं जो परेशानी में हैं। उनके जीवन में कुछ समस्याएं ऐसे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी है कि आपके जीवन को छोड़कर नहीं जा रही हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु जो कुछ भी हमारे जीवन में करता है उसमें कुछ उद्देश्य होता है। अगर आपकी प्रार्थना का जवाब आपके जीवन में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ों में विलम्ब लग रहा है, वो भी आपकी भलाई के लिए है। प्रभु जो कुछ भी आपके साथ करता है वो भलाई के लिए ही है। कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिसमें हमारी हानि है। हमारे लाभ के लिए ही हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे लाभ के लिए ही होता है। इसीलिए प्रियो, आप हिम्मत ना हारो, प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है और आपके साथ हमेशा खड़े रहने वाला परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर है। मनुष्य आपको धोखा दे देगा, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी धोखा नहीं देंगे। वो आपके दुख में भी आपको शांति देता है। वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। इसीलिए आप निराश ना हो। जो कुछ भी मांगे प्रभु के वचन में होकर मांगे। और कुछ चीज़ विलम्ब लग रहा है तो आप निराश ना हो, आपको वो चीज़ मिलेगा प्रभु के नाम से। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु ब्लेस करे और आज की सुबह आपके लिए आनंदमय सुखदायक रहे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। कल हम कुछ और टॉपिक को देखेंगे। आज शाम को हम कुछ और टॉपिक को देखेंगे। प्रभु वचनों के द्वारा अपने बच्चों से बातें करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।